देन लास्ट बस दो प्रॉपर्टी और चाहिए, या इनको आप कन्वर्जन कह सकते हो, जो मैं बात कर रहा था। वो दोनों देखने के बाद में ये पेपर या ये डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरा एंड हो जाएगा इसका, मतलब ये समाप्त हो जाएगा। फिर इसमें कोई भी चीज़ें नहीं बचेंगी, जो रह जाएंगी आप कमेंट करके बताना, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को, वाई अगर फॉलो कर रहा है पॉइजन म्यू को, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देन आपसे ये पूछ सकता है एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बी। बी नंबर में एक्स एक्स प्लस वाई बराबर एन, ये किसको फॉलो करेगा, देन सी में वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, या इसको आप जेड भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एन, यहाँ पे जो एन, आप ये नहीं समझेंगे कि एन का मीनिंग यहाँ पर हो गया कि 10 या 20, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक, अब यहाँ पर वर्क जो करेगा वो एक रैंडम वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको, जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अभी जब आएगा आगे तब आपको, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये जब होता है तो पॉइजन लैम्डा प्लस म्यू हो जाता है, मतलब दोनों को ऐड करके ही पॉइजन बनता है। और ये दो, मतलब आप ऐसे समझो कि इनको कहाँ पर आपको लिखना है ये आप देख लेना, बट ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर 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 आता है। और ये हमारा बाइनोमियल, जब यहाँ पे मैंने n माना है तो n लिख सकते हो आप, यहाँ पर z चाहो z लिख लो, ये आपको समझना है। और ये हमारा, चूंकि यहाँ पर x लिखा है तो x का जो भी है ऊपर वो लिखेंगे, और ये हमारा x प्लस वाई के लिए जो लिखा है तो ये हम लिख लेंगे लैम्डा प्लस म्यू। और ये हमारा बाइनोमियल, इसके लिए लिखेंगे बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा, चूंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर n हम ले रहे हैं तो अभी हम n ही रखेंगे। बट अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था, ये लैम्डा प्लस म्यू भी यही, ये भी यही होगा। अच्छा, अब अगर जो बात इनके, अगर जो बात मुझे प्रूफ अगर देखनी हो, तो प्रूफ अगर देखना है तो आप इसको साइड में करो, और इसका अगर जो बात, चलो यहीं पे हम थोड़ा बताते हैं इसका प्रूफ। अगर जिसको मैं n मानता, सपोज, क्योंकि n करके ही मैं, मुझे प्रूफ करना है, तो देखो पहले ये देखो, पी एक्स के लिए लिखोगे तो ई की पावर लैम्डा माइनस का लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स, ये हमारा होता था। जब n के लिए लिखोगे, सोचो n के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर n, मतलब लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा प्लस म्यू होगा क्योंकि ये दोनों इसके लिए हैं, और यहाँ पर भी म्यू होगा, और यहाँ पर ये हमारा n आएगा। इसी तरह से y के लिए लिखेंगे, बट y के लिए अभी बताने की जरूरत नहीं है। और ये हम, इसके लिए अभी हम एक देख लेते हैं, दूसरा अपने आप करके तुम्हें टेलीग्राम पर भेजना है। देखो, अगर जो बाय द प्रोबेबिलिटी x x प्लस वाई बराबर n दे रखा है, तो इसको अगर जो बाय द हमें लिखना पड़े तो x इंटरसेक्शन x प्लस वाई बराबर n डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई बराबर n, यही होता था, ऐसे ही हम कुछ लिखते थे। अब यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें तो x बराबर, अगर जो बात में ये x बराबर हम r मान लेते हैं, या हम x ही मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं, देन इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, y बराबर n माइनस का x, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा प्रोबेबिलिटी n। अब इनकी वैल्यूज को अगर हम लिखें तो हम देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जब इसके लिए लिखेंगे चूंकि इंडिपेंडेंट है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। चलो अच्छा, ये भी लिख देते हैं। अब इसके लिए अगर जो बात में आपको अगर लिखना पड़े तो यहाँ पर ये देखो मैंने लिखा भी है, देखो e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाई, चूंकि फैक्टोरियल ये नीचे लिखा जाएगा तो ये x हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसके लिए लिखेंगे तो e की पावर माइनस का म्यू, म्यू की पावर n माइनस का x, यहाँ पर आएगा n माइनस का x, और ये यहाँ पर हमारा रहेगा n माइनस का x। अच्छा, अब इसी तरह से pn के लिए ये देखो मैंने लिखा भी है, इसको थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इधर। हाँ, जब इसके लिए हम लिखेंगे तो देखो e की पावर माइनस का लैम्डा माइनस का म्यू, और यहाँ पर ये जो n है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हमारा जो टर्म बचा है इसकी पावर n, ये भी हम इधर लिख लेंगे। तो इसको इधर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। लैम्डा प्लस म्यू इसकी पावर n। अब जरा यहाँ पर अगर समझो और देखो थोड़ा,
तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पर अगर जो बात देखिए जो बचेगा तो फैक्टोरियल n बचेगा, फैक्टोरियल x बचेगा, n माइनस एक्स बचेगा। और देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर लैम्डा की पावर x दे रखा है, और अगर जो बात में हम म्यू इसको भी अगर जो बात में हम देखें तो म्यू और ये हमारा हो जाएगा x। अच्छा, और ये हमारा लैम्डा की पावर म्यू की पावर n बचा है, ये लिख लेंगे, और ये हमारा लैम्डा प्लस म्यू की पावर n बचा है। ओके, अब अगर जो बाद में यहाँ पर देखें तो एन सी एक्स दे रखा है, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होगा। चूंकि मैं यहाँ पर इसको ना लिख करके मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये x ऊपर ही मैं भेज देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये लैम्डा की पावर x हो जाएगा। चूंकि मुझे माइनस एक्स बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे लैम्डा प्लस म्यू, ये x और लैम्डा प्लस म्यू ये x, तो ये वाला जो है ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा x के नीचे, लैम्डा प्लस म्यू ये हमारा x हो गया, और ये हमारा हो जाएगा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू और इसकी होल पावर n माइनस का x। ठीक है, अब अगर जो बाद में आप ये देखो, अगर जो बाद में इसको सपोज मैं p मान लेता, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस का p। तो यहाँ पर अगर जो हम ये देखें लैम्डा लैम्डा प्लस म्यू, तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये जाएगा तो ये म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर n जो है ये हमारा फॉलो करेगा बाइनोमियल, और क्या है n कॉमा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, ये देखो हो गया। अब y के लिए आप अपने आप से करोगे, इसको मैं बताऊंगा नहीं, और मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे n जो है वो आप ऐसा नहीं समझोगे कि ये जो हमारा n लिखा है वो एक फिक्स्ड की बात कर रहा है, वो ये भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। देखो x फॉलो कर रहा है पॉइजन, चलो अच्छा इसको हम थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं। x फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को, y फॉलो कर रहा है पॉइजन म्यू को। तो इसके लिए अगर जब आप एक्सपेक्टेशन x देखोगे तो हमारा लैम्डा होगा और यही हमारा वेरिएंस होगा। ठीक इसके लिए भी देखोगे एक्सपेक्टेशन x y ये हमारा म्यू होगा और यही हमारा वेरिएंस होगा। ये तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो इसके जस्ट बाद जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा होगा। तो यहाँ पर ये जरा देखो, इसको जरा समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई बराबर एन दे रखा था, ये क्या दे रखा था बाइनोमियल एन लैम्डा लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा, अगर जो बाय द वे ये हम मान लेते हैं एक्स मतलब इसका जो मीन अगर जो बाय द वे हम जानते भी हैं, तो ये हमारा क्या होता था एन और पी होता था। एन तो यहाँ पर एन ही लिखा है, वैसे यहाँ पर एन की जगह पे जेड आता अगर मैं यहाँ पे जेड लेता तो, और ये हमारा लैम्डा लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। अच्छा, अगर वेरिएंस अगर जो बाद में हम इसी का अगर जो बाद में लें तो देखो एन पी क्यू, तो ये अभी देखो मैंने लैम्डा और लैम्डा प्लस म्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर म्यू भी आ जाएगा क्योंकि क्यू जो है वो म्यू लैम्डा प्लस म्यू होता है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था वो जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग क्या मतलब कह रहे थे, देखो जब x के लिए जब हम बात करेंगे तो हम एक्सपेक्टेशन अगर हम x यहाँ से अगर हमें निकालना हो तो ये आपको फार्मूला अगर नहीं आता है तो आप एक्सपेक्टेशन का जो लेक्चर है उसको अच्छे से देखना, और वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है, तो इस चीज़ को आप वहीं पे देख लेना। अब देखो ये यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू देखो ये हमने निकाल रखी है, तो ये हमने क्या निकाल रखा है ये लैम्डा प्लस म्यू। अच्छा, अगर जो बाय द वे किसी ने, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर और रह गई है उसको भी यहाँ पर ही हम फाइंड कर लेते हैं।
एक्स प्लस वाई बराबर एन, ये फॉलो करता था पॉइजन लैम्डा प्लस लैम्डा को, लैम्डा प्लस म्यू को, मैंने अभी दिखाया था आपको। तो इसका एक्सपेक्टेशन जो एन का होगा वो क्या होगा, एन मतलब इसका होगा लैम्डा प्लस म्यू, और यही हमारा वेरिएंस होगा। अब देखो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आपने ये इस चीज को अगर समझा नहीं, और यहाँ पर इसको अगर जो बाय द वे आपने फिक्स्ड मान लिया, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू मान ली, ये तो कांस्टेंट होता ही, और एक्सपेक्टेशन जब कांस्टेंट पे अगर आपने इसको कांस्टेंट माना है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो तो ये देखो, यहाँ पर बात अलग है। वैसे ये कांस्टेंट अगर जो है एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट सपोज 4 पे अगर लग रहा है तो वो 4 ही वैल्यू देता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। बट यहाँ पर ये सिर्फ कांस्टेंट है और ये हमारा रैंडम वेरिएबल की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज को मुझे बस बताना था, और आप चेक करके भी देखोगे कि जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। ये हमारा एन हो गया, इसके लिए हम निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम इसको ऊपर भेजें, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो लैम्डा लैम्डा प्लस म्यू, ये हमारा आ गया, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, ये देखो निकाल ली हमने। तो लैम्डा प्लस म्यू, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया, मतलब एक्सपेक्टेशन जो एक्स है वो हमारा लैम्डा ही आ गया। अब इसी तरह से आपको वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस एक्स के लिए ये भी हमें फाइंड करके दिखाना है इसी तरह से, और इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर पाओ। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, जब गिवन मतलब एक्स गिवन वाई या वाई गिवन एक्स के लिए करना है, जब एक्स के लिए करना है तो ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस एक्स गिवन एन मान लो, या जो भी आप कर रहे हो उसके लिए। मैं तो यहाँ पर एक्स गिवन वाई के लिए अगर जो वैल्यू दे रहा हूँ तो ये है, और वेरिएंस लिखेंगे हम, तो एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई, ये हमारा कुछ फार्मूला होगा, ये आपको याद कर लेना, ये आपको याद ही कर लेना, ये ऐसे ही होता है। अब इसी से आपको ये आपको वेरिएंस वाई दिखाना है, वेरिएंस इसी तरह से वेरिएंस एक्स भी दिखाना है। एक्सपेक्टेशन एक्स तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, बट एक्सपेक्टेशन आप वाई कैलकुलेट करके दिखाओगे, और आपको ये भी दिखाना है एक्सपेक्टेशन एक्स वाई। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करके दिखाना है। और अगर बाय द वे इसको आपको टेलीग्राम पर भेजना है, टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे आईएसएस एग्जाम, या आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में जाओ, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ये टेलीग्राम का लिंक है। इसको आप जा करके तुरंत आप मैसेज करो, और वहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन हो जाए आप इसको भेज देना, मैं इसको चेक करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप तो जिससे पहले किसी को प्रॉब्लम होगी वो शख्स उसको देख लेगा। और इसके लिए अगर जो फार्मूला होता है वो हमारा ये होता है, या तो ये भी एक फार्मूला होता है, तो इससे आप करके दिखाना। और जितना भी मैंने समझाया है, अगर जो बाय द वे आपको ये लगता है कि कहीं पर मैंने कुछ गलत लिखा दिया है या बोल दिया है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलत पढ़ा दी, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूँगा। और अगर वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लोगों तक भेज भी सकते हैं, जिससे कि सारे लोग वीडियोज़ को देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये देखो, और इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्स सपोज फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ए को, वाई फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी को, जेड फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सपोज सी को, और ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, या हम आईआईडी भी कह सकते हैं। देन हमें आप ये बताओगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसको फॉलो करेगा। देन इसी तरह से एक्स एक्स प्लस वाई प्लस का जेड अगर एन है तब ये किसको करेगा। एक्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वाई कर लेते हैं, ये किसको करेगा।
एक्स एक्स प्लस यहाँ पे इसको जेड कर लें, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर एन हो जाता है तो ये किसको फॉलो करेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा वीडियो लगा है ये आपको बताना है। और धन्यवाद। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से भी आप चीज़ें पूछ सकते हो। बट मेरी गुजारिश आपसे यही रहेगी कि आप प्रॉपर सारी वीडियोस को देखो। अगर जो आपका बेसिक अगर कमज़ोर है, अगर कमज़ोर नहीं है तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बट हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, उससे अगर आपका मन करता है कि उस चीज़ से मतलब पढ़ना चाहिए तो उसी तरह से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि तरीका यही है। और रह गई बात कि आपको वीडियोस, ये आपको बताना है कि वीडियोस आपको डेली चाहिए या आपको मतलब 1-2 दिन के गैप पे चाहिए, ये आप बता सकते हो। और लोगों तक